इसलिए एक क्विक रिवीजन हम करेंगे इसका। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, दैट फॉक्स थॉट टेकिंग मी फॉर हिम। यहाँ ट्विंस ब्रदर की प्रॉब्लम्स को क्या किया है, देखने में, आकार में, रंग रूप में वे बिल्कुल एक जैसे थे और सभी लोग उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाया करते थे। उनका ये हमशक्ल होना उनके रिश्तेदारों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या था। ये हमारा पहला स्टेंजा था बच्चों। हम फास्ट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है। One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed. सेकेंड स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं कि उनका हमशक्ल होना काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका था और नाम फिक्स होने के पहले ही नर्स द्वारा वो अदला बदली हो गए और पोएट को उनके भाई का नाम और उनके भाई को पोएट का नाम मिला। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों। The spattered likeliness even dogged my footstep when at school, and I was always getting flogged, for John turned out a fool. यहाँ कल आपको जैसा बताया था कि हमशक्ल होने की समस्या स्कूल तक पीछा करता चले आई और भाई की परिशरारतों के लिए पोएट को हमेशा ही पनिशमेंट दी जाती रही। Last and the most funniest stanza. Our close resemblance turns the tide of my domestic life, but somehow my intended bride become my brother's wife. यहाँ पे पोएट जब ग्रो अप हो गए, बड़े हो गए और उनका घरेलू जीवन भी हमशक्ल की समस्या से कह सकते हैं हम पूरी तरह से बदल गया और उनकी होने वाली वधू उनकी भाई की पत्नी बन गई और अंत में जब पोएट की मृत्यु होती है तो पड़ोसी आकर उसके भाई को दफनाकर चले जाते हैं। तो पोएम वाज गिवन बाय हेनरी सैम्ब्रोक ली। आज इसकी सभी एक्टिविटीज को हम डिटेल में लेंगे बच्चों। सबसे पहले स्टार्टिंग विद वोकैबुलरी क्वेश्चंस। कल लास्ट में बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द पोएम। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड वोकैबुलरी क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस को वोकैबुलरी क्वेश्चन कहा जाता है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आपको सभी न्यू वर्ड्स जो पोएम में आए हैं उसकी मीनिंग दी है। आपको समझने के लिए मैंने हिंदी मीनिंग दी हुई है। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। बच्चों ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इन योर एग्जाम यू विल नॉट फाइंड दिस हिंदी मीनिंग। आपको परीक्षा में हिंदी मीनिंग नहीं लिखनी है। एग्जाम में आपसे इंग्लिश मीनिंग ही एक्सपेक्ट किया जाता है और वो भी रिवर्स में पूछा जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ अगर देखो वर्ड है और हम कह सकते हैं फ्रेज है फॉर्म एंड फीचर, तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस। बच्चों ध्यान देना, अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। एग्जाम में आपको रिवर्स पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन होगा, दिया रहेगा स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस एंड फाइंड द वर्ड फॉर दिस मीनिंग। मतलब आपको मीनिंग दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि इस मीनिंग से मिलता जुलता या इस मीनिंग का वर्ड या फ्रेज स्टैंजा या लेसन से ढूंढकर बताइए। तो दैट टाइम उस समय आपको क्या करना है, फॉर्म एंड फीचर। अगर स्ट्रक्चर अपीयरेंस दिया है तो यू विल राइट फॉर्म एंड फीचर। सिमिलरली मूविंग ऑन, यहाँ पर तो थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं, टेकिंग एंड मिसटेकिंग। यहाँ पोएट ने क्या किया है, टेकिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ टेकिंग को वो समझते हैं कि लेना, टेक यानी लेना, सो टेकिंग यानी कि लेना।
सो यहाँ पे टेकिंग से अर्थ यहाँ संदर्भ में पोएट ने यूज किया है मिस टेकिंग, लेकिन पोएटिक लैंग्वेज में या कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए रीडर्स पर उन्होंने मिस टेकिंग को टेकिंग लिखा है, गलती करना, समझ लेना जिसे हम कहते हैं। सो टेकिंग, गलती करना। यहाँ पर भी अगर पूछा जाएगा तो मिस्टेकिंग दिया होगा, आपको टेकिंग लिखना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, केतन किन। केतन किन का मतलब होता है, ये क्वेश्चन कल मुझसे पूछा भी गया था, और केतन किन का मतलब होता है रिलेटिव्स, और हिंदी के लिए आपको समझा दूं, नाते रिश्तेदार। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एग्जाम में दिया होगा राइट द वर्ड फॉर मीनिंग रिलेटिव, रिलेटिव मीनिंग का वर्ड लिखिए या फ्रेज लिखिए, तो आपको वहां लिखना होगा किथ एंड किन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी कल किसी ने विदाउट रेस किया ही था। पिच, पिच, पिच ये वर्ड आपके पोयम में आया है, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है लिमिट, हाइट, हिंदी में है सीमा या हद, जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज की हद हो गई या सीमा पार हो गई। सो पिच, एग्जाम में हाइट या लिमिट दिया होगा, यू आर सपोज टू राइट पिच। वोकैबुलरी क्वेश्चंस बच्चों आपको किसी तरह से बाय हार्ट ही करने हैं या ध्यान में रखने होंगे, सो दैट एग्जाम में जब पूछे जाएं तो आप आंसर कर सकें। डिक्री, ऑर्डर। यहाँ डिक्री इस वर्ड का मतलब होता है आदेश या निर्णय। तो अगर ऑर्डर शब्द दिया है तो यू विल राइट डिक्री। देन विम, ये क्वेश्चन भी ये वर्ड भी काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को कि विम में मतलब क्या। तो विम का मतलब होता है सडन चेंज ऑफ माइंड। बच्चों ये मार्जिन आपके पोयम के साइड में, मार्जिन में ये वोकैबुलरी ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको उसकी हिंदी मीनिंग दी हुई है। मन की लहर या तरंग, या अचानक से मन में उठा हुआ कोई भाव जिससे हम क्या करते हैं, अपना माइंड, अपना सोच या काम करना तुरंत से बदल देते हैं। सो विम मतलब सडन चेंज ऑफ माइंड। क्वेश्चन मतलब नेमिंग सेरेमनी, यानी कि नामकरण संस्कार कहते हैं जिसे। फैटल, लीडिंग टू डिजास्टर। मैं अगेन रिपीट करूंगी बच्चों, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मीनिंग दिया होगा, ध्यान रहे मीनिंग दिया होगा। आपको हिंदी सिर्फ समझने के लिए दिया है मैंने, ताकि आपके ध्यान में रहे। लीडिंग टू डिजास्टर यानी कि जो काफी खतरनाक है या एकदम आपदा की तरह है, तो हिंदी मतलब है उसका घातक, इंग्लिश मीनिंग है फैटल। डॉग यानी पीछा करना, कंटिन्यू टू फॉलो। फ्लॉग्ड यानी कि पनिशमेंट या मार पड़ना। बेटन अप, उसकी इंग्लिश मीनिंग है टर्न द टाइड, परिस्थिति में बदलाव, चेंज इन द सिचुएशन। एब्सर्ड, एब्सर्ड को लेकर कल थोड़ा कंफ्यूजन अराइज हुआ था। एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल और इररेलेवेंट, मतलब ऐसी बातें जिनका की कोई तुक नहीं है या जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो ऐसी बातें अक्सर क्या होती हैं, मूर्खतापूर्ण लगती हैं और अजीब लगती हैं। ऑब्वियस है, जो मूर्खतापूर्ण है वो अजीब ही लगेगा। सो एब्सर्ड के लिए इलॉजिकल और इररेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड जो स्टेंजा में आया हुआ है, सारे ही वर्ड्स आपको स्टेंजा वाइज दिए हैं बच्चों। बरीड, हाइड अंडर द ग्राउंड। अभी बरी करना और बरीड करना मतलब होता है दफन कर देना। सो हाइड अंडर द ग्राउंड अगर आपको पूछा गया है तो पोयम से आप ढूंढ कर लिखेंगे बरीड। ये सब क्या थे, हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स थे। वर्ड मीनिंग कहते हैं जिसे आप शब्दार्थ हिंदी में। कोई और भी वर्ड बच्चों के अगर माइंड में है तो पूछ सकते हैं, जिसका मीनिंग अभी बता दिया जाएगा, और एल्स हम लोग आगे मूव करेंगे। कोई और वर्ड जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या आगे बढ़ा जाए बच्चों? ओके, नेक्स्ट जो एक्टिविटी आपके पोयम में ही दी है, इफ यू सी पेज नंबर 57, मैंने कल इसका पीडीएफ शेयर करने की काफी ट्राई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर
कोलोकेशंस, कोलोकेशंस, यहाँ कोलोकेशन एक वर्ड है। अब कोलोकेशन का पहले मतलब हमें समझना होगा। को मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोहेड स्कूल, को मतलब टुगेदर, एक साथ, एंड लोकेशन यानी कि प्लेस और स्थान, मतलब ऐसे वर्ड जो जनरली एक साथ एक स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कोलोकेशंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑफन गो टुगेदर एंड अकर टुगेदर, ऐसे शब्द जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले हिंदी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना सुई धागा, थ्रेड एंड निडल, तो सुई के साथ धागा अपने आप ही आता है। जैसे हम कहते हैं कप एंड सॉसर, मतलब हिंदी में होता है कप और क्या कह सकते हैं उसे, बसी कहते हैं आप। देन हाइड एंड सीक, लुका छुपी, हैवी रेन, हैवी लोड भी होता है, कैच अ कोल्ड भी होता है। यहाँ देखिए बच्चों, दो वर्ड है, कप एक वर्ड है, सॉसर दूसरा वर्ड है, लेकिन ये अक्सर साथ में प्रयोग किए जाते हैं। हाइड एक वर्ड है, सिक दूसरा वर्ड है, लेकिन हाइड एंड सिक बोलते हैं हम, लुका छुपी बोलते हैं। तो यहाँ दो वर्ड है लेकिन वो हमेशा साथ में आएंगे। देन हैवी एक वर्ड है, रेन दूसरा है, लेकिन उसके साथ उससे यूज किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हैवी के साथ रेन हो, कभी कभी हैवी के साथ हम हैवी लोड भी करते हैं। तो ऐसे वर्ड जो हमेशा साथ साथ में आते हैं। देन कैच अ कोल्ड, अभी मैंने यहाँ कैच अ कोल्ड का एग्जाम्पल लिया है, कैच अ ट्रेन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो साथ में हमेशा यूज किए जाते हैं। पे अटेंशन, ये आपने कई बार सुना होगा, टीचर्स क्लास में हमेशा बोलते होंगे पे अटेंशन। पे इज वन वर्ड, अटेंशन अनदर वर्ड, लेकिन ये क्या होते हैं, साथ में ही यूज किए जाते हैं। सो पे अटेंशन इज कोलोकेशन। यहाँ पर आजकल और भी कोलोकेशन हो सकते हैं पे के साथ, जैसे हम बोल सकते हैं पे के साथ हो सकता है पे ऑनलाइन, ये आजकल चल रहा है बच्चों। देन हो सकता है पे पेनल्टी। तो जो वर्ड साथ में आते हैं उन्हें कोलोकेशन कहा जाता है। अब ये कोलोकेशन आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे पेज नंबर 57 की जो एक्टिविटी है, जिसका रिस्पॉन्स अभी आप मुझे करेंगे कोलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, वो कोलोकेशन पर ही बेस्ड है। सी पेज नंबर 57 बच्चों, यहां अगर आप देखेंगे तो ए से लेकर जे तक कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एब्सोल्युटली, कैनॉट, फॉर्मल, जॉब, पास, एक्सेप्ट, अर्ली, कैच अ, अभी हमने एग्जाम्पल भी लिया था ये, लीडिंग, जॉइंट। अब इनके साथ आने वाले कोलोकेशंस हमें ऊपर दिए हुए वर्ड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं। अफोर्ड, टाइम, डिफीट, क्लोथ्स, ओनर्स, नेसेसरी, रोल, इंटरव्यू, मॉर्निंग एंड कोर्ट। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल इसमें से बताती हूँ। अब बाकी के जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा वर्ड यहाँ इस वर्ड के साथ कोलोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, मॉर्निंग। सो यहाँ क्या होगा हमारा, अर्ली मॉर्निंग। नाउ अदर वर्ड्स जैसे कि एब्सोल्युटली, अब आपके तरफ से रिप्लाई एक्सपेक्टेड है सर। दीपेश बोलो, दीपेश आंसर दो। एब्सोल्युटली, जिसको भी आंसर देना है, अभी मैं सबका हाथ नीचे कर रहा हूँ, अब हाथ उठाओ जिसको आंसर देना है। महेश ने हाथ उठाया है, महेश माइक चालू करके आंसर दो। नेसेसरी। वेरी गुड बेटा, एब्सोल्युटली नेसेसरी, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कैनॉट। कैनॉट के लिए चलो मनीषा मेहता, मैंने माइक चालू किया, एक एक करके बोलना, जब कोई बोल रहा होगा तो खुद चुप रहना। टीचर फ्रॉड, अफ्रॉड। बेटा अफोर्ड होता है, अफोर्ड, करेक्ट, अफोर्ड, वेरी नाइस।
हाँ, पूछते रहो मैडम, मैंने 4-5 जन का माइक चालू किया जिन्होंने हाथ नेक्स्ट उठाया था। नेक्स्ट एक एक करके बोलो। फॉर्मल, नेक्स्ट cloth, clothes, cloths, clothes, very good, formal clothes. Next interview, job, very good, interview, right. Interview, then pass. time, time, हाँ, ये time, अर्चना माइक चालू करो। ये अच्छे से आ गया पास टाइम आप लोगों को। एक्सेप्ट, हरिओम माइक defect, defeat, 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 very good. अमृता, Okay, catch a, cold, 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 oh, very good, catch a cold. Leading, roll, rule, सुमन, स्नेहा, रोल, बच्चों रोल प्रोनाउंसिएशन है, रोल, नाइस। roll, pronunciation, honor, आकांक्षा, Join, तानिया माइक चालू करो। honor, 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 owners, owners, very good. Any doubt in this activity बच्चों? को लोकेशन में या इस एक्टिविटी में? I think नहीं है, I think नहीं है। Okay, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट मैडम दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने बुक में लिख लेंगे। okay, okay. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल का बेटा। एक मिनट, नेसेसरी की स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखिए। हाँ यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो। हाँ हो गया मैडम। ओके, और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए हम थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। शायद ये भी रिवीजन होगा, लेकिन कल ठीक से नहीं था, आज देखते हैं। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने अप्रिसिएशन तो किया ही होगा, उस हिसाब से आपने देखा होगा हर पोयम में कोई ना कोई फिगर ऑफ स्पीच होता है। मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो हिंदी के ग्रामर में आप अलंकार पढ़ते हैं वो आपके इंग्लिश का क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। ये पोयम बेसिकली हाइपरबोल इस फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित है। हाइपरबोल एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच आर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट इज मेड। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी बात को या किसी भी प्रसंग स्थिति से, यानी वो जैसा है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे हमने देखा इस पोयम में क्या किया गया है कि पोएट के वाइफ मतलब ब्रदर की और उनकी एक्सचेंज हो गई है, ये थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। और सबसे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला है कि उनकी मृत्यु होने पर उनके भाई को दफनाया गया। तो यहाँ पर हाइपरबोल यह फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने इस्तेमाल किया है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइपरबोल के, क्योंकि इस हाइपरबोल के ऊपर ही आपका अगला एक्टिविटी डिपेंड करता है। शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। यहाँ पर बोला गया है वेप मतलब वीप का सेकंड फॉर्म दिया है बच्चों। तो उसने इतना रोया जैसे कि समुद्र या सागर भर के आंसू निकाले। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई ज्यादा रो सकता है बच्चों, लेकिन इतना भी नहीं रो सकता कि ओशन का मतलब होता है समुद्र। तो ये क्या है, हाइपरबोल है, बड़ा चढ़ाकर बताया है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। He eats tons of food। कोई ज्यादा खाता है उसके लिए एग्जांपल दिया है ये। तो वो खाता है टन। अब कोई टन खा सकता है क्या, 1000 किलो खा सकता है क्या खाना? ज्यादा खा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा खाने को कोई बोले कि भाई 1000 किलो खाता है, तो ये भी क्या है, हाइपरबोल का ही एग्जाम्पल है। तो इस हाइपरबोल में कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अगली एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है। सेम पेज नंबर 57 से है। यहां दिया है एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट। एग्जैजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, प्योर हिंदी वर्ड एग्जैजरेशन का, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहां पर भी 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको हाइपरबोल के। He has a pea-sized brain। अब हम जैसे कहते हैं ना, तेरा दिमाग कम है, आप हमेशा रेगुलर भाषा में कह सकते हैं। तो उसमें कम के लिए क्या कहा है, pea-sized। पी इज व्हाट, मटर का दाना होता है जो आपका सब्जी होती है, वो काफी छोटा सा होता है। तो उसे मंद बुद्धि या कम
दिमाग का बताने के लिए क्या यूज किया, पी साइज्ड, तो ये क्या है, हाइपरबोल है बच्चों। माई शूज आर किलिंग मी, हम सब जानते हैं कि हमारा जो जूता होता है कभी कभी वो हमें पैरों को बाइट करता है, काटने लगता है, लेकिन उसी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताया कि किलिंग मी, जूता मार तो नहीं सकता। सो ये भी क्या है, हाइपरबोल का उदाहरण है। ये हाइपरबोल पोयम में है, हाइपरबोल पर ही कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई है। जैसे अगर देखा जाए तो ABCDE तक आपको सेंटेंस दिए हैं। ये सेंटेंस को नीचे कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, हॉर्स, लॉयन, डेथ, एंड, ओशन, टन, सेकेंड, हेल्प। अब वाक्य हाइपरबोल लगना चाहिए, इस तरह से हम ये ब्रैकेट्स के वर्ड यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल अगेन मैं आपके लिए ले लेती हूँ, वो शायद मेरा एग्जाम्पल ही है। शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, सो एन ओशन, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, मतलब नीचे का ये वर्ड मैंने इस ब्लैंक में फिल किया, तो ये मेरा हाइपरबोल बना। अब आपके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है नीचे दिए हुए सेंटेंस के लिए। सर एक मिनट है मैडम, जिसको भी आंसर बताना होगा, अभी बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। अब जिसको आंसर बताना होगा हाथ उठाओ बेटा। राहुल माइक चालू कर लो, लव कुमार माइक चालू हाँ, करो, सर। एक करके बोलना, एक साथ मत बोलना। आदित्य पांडे, हेलो। हाँ, द हंग्री मैन एट अ, He run faster than a horse. आप डायरेक्टली थर्ड पर चले गए, ओके, फास्टर देन अ हॉर्स, ठीक है बच्चे, करेक्ट है। अनिल अंकिता हाथ उठाओ, जाहिद बेबी हाथ उठाओ, अरे माइक म्यूट करो। कोई unmute। सेकंड hungry बताओ। man Ma'am, ate a ton of turn. food. Turn. टर्न, वेरी गुड बच्चों, टर्न। नाउ नेक्स्ट, बर, आई एम फ्रीजिंग, Lion. फ्रीजिंग टू, फ्रीजिंग यानी जम जाना, फ्रीजिंग टू, कृतिका महेश, Death. Death. वेरी गुड, डेथ। लास्ट बच्चों, आई शैल कम ओवर इन, A second. सेकेंड, वेरी नाइस। हम ये हाइपरबोल अक्सर यूज करते हैं, एक सेकेंड में आया, लेकिन एक सेकेंड बोलने में ही चला जाता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक सेकेंड में आना। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि मार्जिन क्वेश्चंस। किसी भी लेसन या किसी भी पोयम में, पोयम के जो या लेसन के जो साइड में दिए हैं, ये हमारे मार्जिन क्वेश्चन है बच्चों। और इसकी टेक्निक आंसर ढूंढने की ये है कि मार्जिन क्वेश्चन के आंसर जनरली आपको जहां वो क्वेश्चन दिया है उसके एग्जैक्टली साइड वाले पैरा या स्टैंजा में मिलते हैं। यहाँ ये पोयम है तो स्टैंजा में आपको आंसर मिलना चाहिए, इन व्हाट एस्पेक्ट्स वेयर द ब्रदर्स अलाइक। कौन ट्राई करेगा आंसर? सर हाथ उठाओ बेटा, अभी इसको आंसर देना है। नूर बोलो, सभ्य बोलो। I Hello, grew sir. to so like एक my करके brother. रुको, जो एक जन Hello, बोलेगा sir. दूसरे चुप रहो। हाँ बोलो, आंसर दो। I In grew for and future. वेरी गुड, इन फॉर्म एंड recently. फेस एंड Future fake and फेस Lim बेटा, lim. हाँ फेस बेटा, फेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिंग। नेक्स्ट मार्जिन क्वेश्चन देखते हैं हम। कृतिका बोलो। व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट, बताइए बच्चों। हाथ उठाओ जिसको बोलना है। कृतिका बोलना है तो बोलो। मैडम आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए। ओके, चलो राहुल बोलो। ठाकुर, राहुल एंड ठाकुर, माइक चालू करो। अर्चना प्रसाद माइक चालू करो। सीमा माइक चालू करो। खुशी कौर माइक चालू करो।
यहाँ स्पीकर मतलब पोएट है बच्चों। सर वो सेकंड लास्ट सेकंड वाला है ना, फ्लोट बिटेन अप। नहीं, वो वोकेबलरी है। उसके नीचे क्वेश्चन है व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट। यहाँ स्पीकर मतलब पोएट है, पोएट। नेम, व्हाट नेम। मोहम्मद अफाक, माइक चालू करो। किसको बोलना है बोलो, 3-4 जन ने माइक चालू किया। खुशबू कनौजिया, माइक चालू करो। आप ट्राई करिए बच्चों आंसर। क्वेश्चन लेट अस सी क्या देते हैं आप Hello. आंसर। हाँ बोलिए। मिस वो हाउ डिड द स्पीकर सरफेस एट स्कूल। आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं बेटा, उसके पहले वाला पूछ रही हूँ मैं। व्हाट नेम डिड द स्पीकर गेट, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए। मिस क्रिस्टीनेट। क्रिस्टियन इज अ सेरेमनी बेटा, वो नामकरण का एक, नो वो नाम नहीं है, वो नाम नहीं है। मैंने आपको वोकेबलरी में बताया वो नाम नहीं है। क्रिस्टियन यानी वो एक विधि है, नाम देने का जो सेरेमनी है वो, उसे क्रिस्टियन कहा है। आकांक्षा निषाद बोलो। आयुष मौर्य, हेनरी सर, टीचर हेनरी। मिस हेनरी। ओके वेट। यहाँ पोयम में अगर देखा जाए तो पोयम में नाम मेंशन नहीं किया है। आप पोएट का नाम बता रहे हैं, लॉजिकली वो करेक्ट है। लेकिन अगर स्टैंजा से कहा जाए तो बताया है कि ब्रदर को जॉन नाम मिला है और ब्रदर का नाम पोएट को मिला है। सो एग्जैक्टली नाम मेंशन नहीं है, लॉजिकली हेनरी क्योंकि पोएट का नाम है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड स्पीकर सफर एट स्कूल। ये काफी इजी होगा आई थिंक, ट्राई करिए बच्चों। अभी जिसको बोलना है वो हाथ उठाओ। सबके हाथ नीचे कर दिए मैंने। यहाँ सफर मतलब होता है परेशान होना। चलो आकांक्षा निषाद, हरिओम, जयबा, एक एक करके बोलना, साथ में मत बोलो। सुमन, The speaker's My brother. footsteps when at school. Hello, miss. हाँ बोलिए। मैं आकांक्षा। My footsteps. The speaker's brother always used to make some mistakes or mischief, and speaker was flogged by the teacher. ओ वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने ये आंसर खुद बनाया है। Yes, miss. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे अगर देखा जाए आपने बनाया, शायद कुछ बच्चे ट्राई नहीं कर पाएंगे तो वो डायरेक्ट पोयम से भी लिखेंगे तो भी मार्क्स उनको मिल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल वाला जो लाइन है, आई वॉज गेटिंग, आपने आंसर बनाया है। कुछ बच्चे शायद सेंटेंस बनाने में गड़बड़ करते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। ये जो 2 लाइनें हैं इस स्टैंजा की, आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक और जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, सिर्फ आपको आई की जगह पे पोएट करना है। ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो पोएट वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉक्ड और जॉन टर्न्ड आउट अ फूल। वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मार्जिन क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस poem. What is impossible in the last 2 line? ये बहुत इजी है। इम्पॉसिबल सबको पता ही है जो नहीं हो सकता। कविता के लास्ट की 2 लाइन में क्या इम्पॉसिबल है अभी बताइए। हाथ उठाओ, सबके हाथ नीचे गए, हाथ उठाओ। अर्चना प्रसाद बोलो। सर यहाँ पे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। आपका नेट इश्यू है बेटा, आवाज अच्छे से आ रहा है। आपका इंटरनेट इश्यू, आप बाहर कहीं घर के बाहर बैठ के देखो। हाँ, नेटवर्क आए वहां पर। चलो नागेश दिवाकर बोलो। And then I died. There was बरीड ब्रदर जॉन। वेरी नाइस। यहाँ पे एक तो आपने बता दी, पूछा था 2 लाइन्स, 1 लाइन आपने बता दी, अनदर वन इज देयर। एक और है बेटा। पूजा चौरसिया बोलो। रानी गुप्ता बोलो। टीचर ये व्हाट इज पूजा बोल रही हूँ। व्हाट इज इम्पॉसिबल इन द लास्ट 2 लाइन्स। तो लास्ट का जो लाइन है, एंड व्हेन आई डाइड द नियरबोर्स कम एंड बुरेड ब्रदर जॉन, मतलब जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे जो पड़ोसी है वो मेरे भाई को मतलब जॉन को आके जला देंगे। ये इम्पॉसिबल है
लास्ट वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये लास्ट 2 लाइंस हैं जो कि इम्पॉसिबल है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप। अगेन यहाँ मुझे आप सभी का इंटरेक्शन लगने वाला है। यहाँ पे आपको आपने हिंदी में देखा होगा क्रम से लगाना या फिर अरेंजिंग इन द प्रॉपर ऑर्डर। पोयम में जो जो सीक्वेंस या जो जो इवेंट्स पहले आए हैं उसको पहला नंबर देना है। चलिए बच्चों बताइए। स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल। जयबा घटनाक्रम से लगाना है। No one in the family could distinguish between the twins. वेरी गुड, ये फर्स्ट होगा। सेकेंड, सेकेंड में आएगा at the naming ceremony wrong names were given to the two twin brothers. वेरी नाइस। थर्ड, He, the narrator, got beaten up often at school. ओके। चलो अभी नेक्स्ट कोई तो बताओ। कोई और बताइए। The निशा आहूजी, speakers निशा आहूजी बोलो। निशा, जयबा म्यूट करो। निशा, पूछो। आगे कौन सा आएगा बोलो। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ, The speakers birds become his brothers. नो नहीं बेटा, ये नहीं होगा। फिफ्थ, राहुल, सुमन, The speaker disparately जोर से बोलो बेटा, जोर से। guidelines. वेरी गुड। द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गाइडेंस। और एक बताना है। सुमन बोलो, सुमन। The speaker's bride become Even his in brother's that, wife. the twins were not spared during burial. ओके, सिक्स्थ हो। बी जो है आपका स्पीकर्स ब्राइड बिकम हिज ब्रदर्स वाइफ, ये सिक्स्थ होगा। और अभी जो लास्ट आपने बताया, इवन इन डेथ द ट्विंस वेयर नॉट स्पेयर्ड ड्यूरिंग द ब्यूरल, ठीक है, ये सेवेंथ होगा। इस तरह से ये हमारे क्रम में अरेंज हुए हैं, ऑर्डर में। नेक्स्ट एक्टिविटी भी बहुत इजी है, डेफिनेटली आप कर लेंगे। पिक आउट 4 सिचुएशन इन द लाइफ्स ऑफ ट्विंस which are too absurd and senseless to believe। यहाँ थोड़ा आपसे पहले रिस्पॉन्स लूंगी, उसके बाद ये 4 के 4 सिचुएशंस मैं आपको स्क्रीन पर शो करूंगी। बट लेट अस सी आप बताते हैं क्या, कौन सी 4 ऐसी हरिओम। सिचुएशन। हरिओम। 4 सिचुएशन जो बहुत ही सेंसलेस है पोएट की लाइफ में। The people began mistaking one of the other. ओके, Second, the speaker brother got the name John intended for the speaker. ओके। और दो कोई और बताइए। एक मिनट। अभी हरिओम बोलना है। हरिओम हाथ उठाए हो। जयबा बोलो, जयबा। The speaker's intended bride became his brother's wife. Fourth, Very when the speaker died, the neighbor came and buried his brother John. वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर ये 4 की 4 सिचुएशंस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने किए हैं। सॉरी, नेम्स वेयर एक्सचेंज्ड, जैसे अभी आपने बताया। पोएट गॉट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक डन बाय हिज ब्रदर। Poet's intended bride became his brother's wife. When poet died, the neighbors came and buried his brother John. So these are the 4 situations which are actually very absurd and senseless in the life of twin brothers. Shall we move on, sir? मूव ऑन मैडम, आगे चलो। Okay. नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे तो वेब डायग्राम है। जिस इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं। शायद 9th स्टैंडर्ड में आपने रिलेटेड वर्ड करके लिखा होगा। तो वेब डायग्राम के थ्रू आपसे कुछ पूछा गया है। ये पूछा है कि पोएट यूजेस ह्यूमर। यहाँ ह्यूमर वर्ड का मतलब होता है हास्य व्यंग। कुछ बातें यहाँ पढ़ने के बाद हमें हंसी आ रही होगी।
सो पोएट यूजेस ह्यूमर, कवि ने हास्य व्यंग्य का इस्तेमाल इस कविता में किया है, उसके कारण हमें शॉर्ट में बताने हैं। तो 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए गए हैं। क्रिएट लाफ्टर इसलिए किया है कि हमें पढ़ने के बाद थोड़ी हंसी आ जाए, एंड रिड्यूसेस बोरडम इसलिए किया है कि हमें बोरिंग ना लगे। अब रेस्ट 4 रीजन आपकी तरफ से आने चाहिए सर। Make reduce happy. Reduce happy. Make reduce happy. Okay, make readers happy. Very good. Readers happy. Very good. Very good. To have a success of humor. Success of humor. Okay, कोई और ट्राई करेगा? To have a sense of the humor. Okay, to have a sense of humor. To correct good mood. Good mood. Very good. और To give entertainment. Very nice. Entertainment. अगर प्रॉपरली आप देखना चाहते हैं अगेन दिस एक्टिविटी, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, हम आगे मूव करेंगे। अगली एक्टिविटी हमारी, डेफिनेटली इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं मुझे। राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। मेरे ख्याल से शायद ये अभी थोड़ी देर पहले ही रिपीट हुआ है, फिर से दिया है। 2 लाइन बतानी है जो जिनको सुनकर या जिनको पढ़कर आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, ह्यूमरस है, काफी हास्यास्पद है। सिर्फ 2 लाइनें ऐसी इस पोएम की। My interbreed wishes my brother's wife. वेरी गुड। इंटेंडेड ब्राइड। नेहा यादव, माइक चालू करो। Mr. When I given the instructions and काजल do reach to brother. प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है बेटा। काजल जयसवाल, माइक चालू करो।